हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं। आप सभी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में सभी डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 2026 में जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को, क्लास 10 के सभी एस्पिरेंट्स को हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और क्योंकि आप सभी का इस बार जो 2026 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन की जो शुरुआत हो रही है वो माय डियर आप सभी के मैथ्स के एग्जामिनेशन से हो रही है। और मैथ्स का एग्जामिनेशन माय डियर आप सभी का 17 फेब को होने जा रहा है। 17 फेब 2026 को बोर्ड एग्जामिनेशन की शुरुआत हो रही है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखा हो या फिर बेसिक, आपके साथ में आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स के टॉपर्स की आंसर शीट, किस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे उनको फुल आउट ऑफ फुल यानी कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स उनको मिलता है एग्जामिनर के द्वारा, कैसे आप सभी को भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखो या फिर बेसिक कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कैसे अगर आप आंसर्स को प्रेजेंट करो, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में आपको जो है सॉल्यूशन जो होगा वो आपको टू द पॉइंट आपको प्रेजेंट करना है। या फिर आपको जो क्वेश्चन जो पूछा जाए, आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ऐसा करते हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं, लगाते रहते हैं और जो मेन क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जो टू द पॉइंट आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको माइंड को एक तरीके से एकदम क्लियर कर आपको उसको फोकस करना है। या फिर फोकस करके अपने क्वेश्चंस को एक बार थॉरली स्टडी करिएगा। एक बार स्टडी करिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए पहले अगर हम बात करें टॉपर्स अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए अपने मैथ्स के पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के पेपर में, और सॉल्यूशन तो आपको करना ही करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, कैसे रफ वर्क करना है, कैसे टॉपर्स रफ वर्क को कैसे कट करते हैं, या फिर किस तरीके से वो मार्जिन ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से ग्राफ को आपको प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड, देखिए सेक्शन ए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन ए यानी कि आप अपने सेक्शन ए की शुरुआत कर रहे हो। सेक्शन ए में वो सारे क्वेश्चंस की शुरुआत होगी जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की शुरुआत अगर हम बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर वो क्वेश्चन की अगर आंसर की बात, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अगर ऑप्शन नंबर ए है तो इतना ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करके ऑप्शन नंबर डी, या फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो आपने ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से ऑप्शंस लिखकर छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन के आगे जो कुछ भी लिखा हो जाए, जैसे देखें आप देख सकते हैं आप आसानी से यहाँ पे टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर ए है, ऑप्शन ए है, और उसके साथ साथ जो उसका बारे में जो कुछ लिखा है उसको भी, स्टेटमेंट को भी लिखा जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अपने आपके मैथ्स के एग्जामिनेशन की में। ओके हमारे फ्रेंड, देखिए जैसे नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन, जैसे अगर आपका वहाँ पे ऑप्शन में आपका लिखा 4√5 तो आपको भी इस तरीके से लिखना है। इरेशनल नंबर 0, या फिर अगर इक्वेशन ही है तो इक्वेशन ही आपको पूरी की पूरी इक्वेशन वहाँ पे आपको लिख कर दिखानी है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वही बात करते हैं, देखिए अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं आपको। उसके बाद देखिए हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्यों कन्फ्यूज़न और रहता है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आता तो क्या हम स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आपको गलत हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उस पर एक तरीके से डबल ट्रिपल लाइन्स उस पर ड्रॉ करने लगते हैं अपने आंसर को, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हौच पौच, और जो कॉपी का जो अट्रैक्शन होता है एग्जामिनर के सामने वो आपका इंप्रेशन ख़राब बन जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपसे कुछ गलती ही हो गई है तो आपको सिंपल से ऐसे आपको क्रॉस लगा देना, आप देख सकते हो यहाँ पे।
वहीं बात करते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की शुरुआत कर रहे हो तो उसके बाद जो है आप एक तरीके से अपने पास ब्लैक पेन होगी, उससे एक मार्जिन ड्रॉ करिए या फिर कुछ 2 से 3 लाइनों का गैप आप छोड़ दीजिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन या फिर आपका जो नया सेक्शन है वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखे कि कैंडिडेट जो यहाँ से नया सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अगर रिप्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको की जो कॉपी है वो अच्छी लग सकती है एग्जामिनर के सामने। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन बी वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि सॉल्व करने के अटेम्प्ट करके आपको शो करने हैं, उसके बाद आपको वहाँ से मार्क्स मिलेंगे। आपको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हो या फिर अगर आपके किसी तरीके के क्वेश्चन जो आपके डिस्क्रिप्टिव वे है, मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके 1 नंबर से ऊपर यानी कि 2 नंबर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर में मिले तो उसको अगर सॉल्व कर रहे हो, अगर आप फिगर बना रहे हो तो फिगर हमेशा जो है आप सभी एस्पिरेंट्स बात का ध्यान रखिएगा, आप इसको पेंसिल का यूज़ कीजिएगा बनाने के लिए, पेंसिल का यूज़ करना है एंड विथ स्केल, या फिर स्केल भी आप लेकर जाएंगे, स्केल और पेंसिल का यूज़ करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं स्केल एंड पेंसिल का यूज़ करने लगते हैं, पेन के यूज़ नहीं करना हमारे फ्रेंड, पेंसिल्स के यूज़ करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और जो भी आपको उसकी लेबलिंग करनी है वो भी आप पेंसिल से करिए तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है आपकी कॉपी। और देखिए कैंडिडेट कितना अच्छी तरीके से उसको, अगर आपका इक्वेशन हो रहा है इक्वेशन और उसके साथ साथ जो भी इक्वेशन आप यहाँ मेंशन कर, देखिए आप लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर, आप रीज़न भी ज़रूर दीजिए, रीज़न दोगे आप तो भी आपकी कॉपी अच्छी लग सकती है एग्जामिनर के सामने। तो लीनियर पेयर से या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से तो उसको आप साफ साफ मेंशन करिए वहाँ पे, तो आपकी कॉपी अच्छी दिख सकती है एग्जामिनेशन में। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको लिखना है। और हाँ, आप जो भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, आप ज्योमेट्रिकल जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी के उसमें गिवन टू प्रूफ लिखते हो तो आपको भी अच्छे मार्क्स में से देख, कैंडिडेट ने यहाँ पे गिवन भी लिखा है, टू प्रूफ भी और अगर आपने प्रूफ कर ले, जो प्रूफ करने के लिए आप पूछा गया था, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है हैंस प्रूव्ड, उन्होंने प्रूफ कर लिया। तो अगर आप भी इस तरीके से लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की हम बात करें तो। इसी तरीके से आपको भी पेपर में प्रेजेंट करना है। हाँ, और देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आ जाएं आपको तो जो भी आप सॉल्व कर रहे हो आप देख सकते हो, आप बॉक्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लग सके एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के सामने। तो आई होप सो आप इस तरीके की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं माय डियर, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपके मैथ्स के पेपर की बात करें तो। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको गो थ्रू करना है और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए और साथ साथ मैं आपको बता देखिए ग्राफ के क्वेश्चंस को, हाँ माय डियर देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन है अगर आपने सॉल्व किया है आपके मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, आप देखिए क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। और साथ साथ अगर आपको जो क्वेश्चन ना है माय डियर फ्रेंड उसको आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं उसी पर लगे रह जाते हैं और जो मेन क्वेश्चन जिनको आते हैं कैंडिडेट के वो छूट जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकते हैं अगर जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो। देखिए मैडम फिगर को तो आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है, फिगर इसी तरीके से आपको यूज़ करना है पेंसिल का और शार्प पेंसिल के यूज़ करके अच्छे से उसको ड्रॉ करिए जैसे कि कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लग सके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर के सामने। अब हम बात करते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस। ग्राफ में हमेशा जो ग्राफ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि ग्राफ कॉपी हमें घर से ले जानी है कि क्या होगा। नहीं माय डियर, आपको ग्राफ कॉपी अपने से लेकर जानी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ, आपको ग्राफ शीट एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर आपके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके क्वेश्चन बुकलेट में या फिर आंसर बुकलेट में आपको वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। जब ग्राफ शीट जो है आप या फिर नहीं प्रोवाइडेड है तो आप ये पास जब कॉपी आप
आपके पास मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी माय डियर फ्रेंड, आपको सॉल्व करेगी उसी समय आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर से इन्विजिलेटर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए ग्राफ कॉपी को लेकर। ग्राफ कॉपी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उसी ग्राफ को शीट पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे ग्राफ शीट वाले क्वेश्चन को आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, और उसी साथ साथ पेंसिल का यूज़ करना है। इस ग्राफ शीट को भी फिल करते समय पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करना है लाइन ड्रॉ करते समय। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप सो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर अभी भी अगर आपको कोई माइंड में कन्फ्यूज़न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और माय डियर, हाँ अब मैं बता दूं, अगर आपने देखिए 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ब्रीफली अपनी कॉपी में आंसर शीट के पीछे या फिर कहीं एक पेज पे आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट्स करते क्या है, अगर उन्होंने 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया और बहुत सारे कैंडिडेट से गलती से वो पेज छूट जाता है, तो आपको गलती नहीं करनी है माय डियर। अगर आपने सॉल्व किया माय डियर और आपको चाहिए एक आंसर शीट रफ वर्क के लिए पेज, तो रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलता है माय डियर। आपकी जो आंसर बुकलेट है उसी बुकलेट पे जो है आपको ये रफ पेज पे आप देख सकते हो, रफ पेज आप उस पर रफ पेज लिख दिए रफ वर्क के लिए, और उसको ध्यान से उसको माय डियर पेंसिल से आप उसको कट कर दीजिएगा, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर को पता चले कि आपने यहाँ पे रफ वर्क किया है। और यहाँ पे आप जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे रफ वर्क वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड, अलग से सेपरेट कॉपी आपको नहीं मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप सो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।